हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कविवर बिहारी के दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी की बुक के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। वह प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पर इससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड आफ्टर इट लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ बिहारी। पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? इसका उत्तर है, कवि कहता है कि जून के महीने में गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि छाया भी छाया की तलाश करने के लिए घने जंगलों व घरों के अंदर चली जाती है। अर्थात छाया भी गर्मी से परेशान होकर छाया की तलाश करती है। गर्मी की अतिशयता का वर्णन किया है इसमें बिहारी जी ने बड़ी ही सुंदर भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात, स्पष्ट कीजिए। इसमें बिहारी जी ने नायक नायिका के बीच के सुंदर की बात का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर देखते हैं, नायिका परदेश गए हुए नायक को पत्र लिखना चाहती है, पर अपनी विरह दशा को पत्र में लिखने से अपने आप को असमर्थ पाती है और न ही वह किसी को बता पाती है क्योंकि उसे लज्जा आती है। नायिका नायक से सच्चा प्रेम करती है और कहती है, यदि नायक भी उससे सच्चा प्रेम करता है तो नायक का हृदय नायक को नायिका के हृदय की विरह दशा का आभास करा देगा। नायिका इसमें कहती है कि मैं अपने मुंह से तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरे मन में क्या है, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की बात को जान लेगा। इसीलिए वह उसे पत्र में लिखने में अपने आप को असमर्थ बता पा रही है। अगला प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, इस दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। कवि इसका आंसर है, कवि का मानना है कि आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही मानकों को गिनने, तिलक लगाने और राम नाम लिखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास व ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कवि ने इसमें हमें बाहरी आडंबरों का पूर्ण विरोध करना बताया है। ईश्वर को सच्चे मन से ही ध्यान करने का कहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सच्चे मन में ही राम बसते हैं। तिलक करने से, छापा लगाने से राम नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? तो इसका उत्तर है, गोपियों को सदा से ही श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या भाव रहा है। वे जानती है कि एक बार जब कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त हो जाते हैं तो वे दुनिया को भूल जाते हैं। गोपियां जानती है कि अगर वे बांसुरी को छुपा देगी तो कृष्ण अवश्य ही इस बारे में पूछेंगे। श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए ही गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। इसी दोहे में कवि बिहारी ने कितना सुंदर वर्णन किया था, गोपियों का बांसुरी छुपाने की दृश्य का दृष्टांत वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में बातचीत करने का सुंदर वर्णन किया है। नायक आंखों ही आंखों में नायिका से कुछ कहता है, नायिका आंखों ही आंखों में कभी इनकार करती है और कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और फिर एक बार दोबारा जब उनकी आंखें मिलती है तो वे खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। इस प्रकार वे आंखों ही आंखों में भी बात भी कर लेते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। बिहारी ने नायक नायिका के आपस की बात का यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है।
पूरे भवन में सभी के बीच में वो बात कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, मनो नीलमणि सैल पर आत्मू पर्यो प्रभात। तो इसका उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र की कल्पना नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य की किरणों से करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है तथा श्रृंगार रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, जगतु तपोबन सो कियो दीरक दाग निदाग। इसका क्या भाव है? तो इसका उत्तर है, कवि ने यहाँ जंगल का गर्मी के कारण तपोवन में बदल जाने का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर मेल है। अलंकार मैं आपको आगे ग्रामर के वीडियो में जरूर समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। इसका भाव स्पष्ट करना है हमें, तो ऐसे करेंगे हम। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने बाहरी आडंबरों से बचने और सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करने पर बल दिया है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है तथा यहाँ शांत रस प्रधान है। इन सब प्रश्नों के अलावा अब हम आगे आके देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें पहला है, कवि ने प्रकृति के इन उपमानों का प्रयोग श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को प्रकट करने के लिए किया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को प्रकट करने के लिए नीलमणि पर्वत और प्रातःकालीन धूप जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, जंगल के पशुओं के इकट्ठे रहने का क्या कारण बताया गया है? इसका उत्तर है, जंगल के पशुओं के इकट्ठे रहने का कारण भीषण गर्मी को बताया गया है। विपत्ति की इस घड़ी में यानी कि तीव्र गर्मी में सभी द्वेषों को भुलाकर ये जानवर भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को संदेह क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है, नायिका बांसुरी के विषय में बात करते समय भौहों द्वारा मुस्कुरा देती है जिससे श्री कृष्ण को संदेह हो जाता है और वे पुनः नायिका से बांसुरी मांगते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के बांसुरी के विषय में पूछने पर नायिका ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण जब नायिका से अपनी बांसुरी के विषय में पूछते हैं तो वह साफ मना कर देती है। वह सौगंध खाकर कहती है कि उसने बांसुरी को नहीं छुपाया। अगला प्रश्न है, कहत नटत रीजत खीजत का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका भाव देखते हैं। नायक नेत्रों के संकेत से नायिका को मिलने के लिए कहता है तो नायिका नेत्रों के संकेत से ही इनकार कर देती है। नटत मीन्स इनकार करना। नायिका के इनकार करने के ढंग से नायक उस पर मोहित हो जाता है जिससे नायिका खींच जाती है। अगला प्रश्न है, नायक नायिका से क्या अनुरोध करता है, नायिका क्या जवाब देती है? इसमें दो प्रश्नों का समावेश है, तो देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर इसमें क्या है। नायक नायिका से मिलने का अनुरोध करता है परंतु नायिका नायक से मिलना नहीं चाहती। वह उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। नायिका जवाब में मना कर देती है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है। अगला प्रश्न है,
ग्रीष्म ऋतु में संसार तपोवन सा कैसे हो जाता है? इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में संसार तपोवन सा हो जाता है क्योंकि भीषण गर्मी ने हिंसक पशुओं की हिंसा, वैर, विरोध व शत्रुता समाप्त कर दी है। अब शेर, हिरण व मोर, सांप सब एक स्थान पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। जैसे गर्मी के कारण सबका द्वेष भाव खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, गोपियों द्वारा कृष्ण की मुरली छिपाने में उनकी कौन सी भावना थी? तो इसका उत्तर है गोपियां श्री कृष्ण को देर तक अपने पास रोके रखना चाहती है, इसलिए वे कृष्ण की मुरली छिपा देती है। वे कृष्ण से बातें करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाना चाहती है। इससे गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना का पता चलता है। कृष्ण को रोके रखने के लिए वे उनसे मजाक करती है, वह शपथ खाती है, भौहें उठाकर हंस देती है और बांसुरी देने से साफ मना कर देती है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने ईश्वर प्राप्ति में किन साधनों को साधक और किन को बाधक माना है? तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स, बिहारी ने सच्चे मन से की गई ईश्वर की भक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति में साधक माना है और बाहरी आडंबर और धार्मिक कर्मकांड को बाधक माना है। उनके अनुसार बाहरी आडंबर जैसे माला जपने, छापे लगाने, माथे पर तिलक लगवाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे मन से भक्ति करो तो ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि ने जगत तपोवन सो कियो ऐसा क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस दोहे के माध्यम से कवि लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं या बिहारी जी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि विपत्ति की घड़ी में लोगों को आपसी शत्रुता भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। इकट्ठे रहकर वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इसलिए जंगल के सभी पशु गर्मी की मार झेलने के लिए अपनी शत्रुता भूलकर छाया वाले स्थान पर एक साथ बैठे हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के अनुसार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी है। सारा संसार तपोवन के समान हो गया है। जंगल के सभी जानवर, हिरण, शेर, सांप, मोर गर्मी के कारण इतने बेहाल है कि वे आपसी शत्रुता भुलाकर एक ही जगह रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, देखा आपने, हमने इन प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझा है। प्रश्नों की इन झड़ियों और कड़ियों को जोड़ते हुए अगला वीडियो हम MCQ का लेकर आएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें। हमने इतनी आसान और सरल भाषा में इन्हें आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रयास की सराहना कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।